आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने देखा था, आप लोगों ने भी देखा था यूट्यूब पे, माध और माधिका खत्म हो गए थे। आज हम लोग ऐसे चैप्टर पे बात करने वाले हैं जो देखते देखते परीक्षा पास। देखो 2026 का क्लास 10th हो या 9th हो या 8th हो, एकदम देखना नहीं भूलना है। इसमें बहुलक है, जो बहुत लक्की आदमी होता है ना, तो लक्की आदमी को इसमें चुनना है। बहुलक, बहुल बार जो आता है, जो भी आ जाता है ज़्यादा बार, मान लीजिए हम बार बार आ रहे हैं टेम्पो के पीछे तो हम बहुलक हो गए। देखो बहुलक किसी दिए गए आंकड़े में, लेकिन यहाँ पर आंकड़ा कोई आवेगा, अंक आवेगा, ठीक है। ऐसे जो भी आ जाएगा वो बहुलक होगा, लेकिन अधिकांश हम लोग को परीक्षा देना है। कुछ देना है जी, खड़ा हो, बैठो। जो चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक। देखो तो पहला आपका सवाल का जवाब मिल गया क्या, कि बहुलक जो हो गया आपका सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, बताइए कौन आ रहा है। 3 2 3 0 3 2 6, इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया, 3, तब बहुलक जो हो गया 3। ठीक, तब तो सब बन गया बाबू। हाँ बस देखो, लेकिन सर जब दो बार सेम। अच्छा 1 मिनट अभी रुक जाइए। आपका जवाब ये कह रहे हैं ना कि सर अगर बराबर आए थे दोनों तय तो बता रहे हैं 4 3 4 0 3 4 5, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 4 आया ना, 4 हो गया। इसमें बहुलक कौन हो जाएगा बताइए, आइए बनाइए तो आप जी, 3 सर, आइए इधर आइए। 3 आया सर। देखिए टोपी उतार दीजिए, आइए बनाइए बहुलक बताइए। इसमें देखिए इसमें सबसे अधिक बार कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है। देखिए 1 ये बार 2 बार आ रहा, 3 इसमें कितना बार, 3 बार आता है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही उसका बहुलक होता है। तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 3। बहुत अच्छा, देखिए आपको पढ़ा भी दिए, इसी तरह के विद्यार्थी मैं चाहता हूँ, है ना। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया, हम बता देंगे सर, बता दीजिएगा। आइए ताली लगा दीजिए एक बार। 8 काउंट करते हैं, 1 2 3, 8 को 3 बार है, 9 को 2 बार है, 7 को 1 बार है, 3 को 1 बार है और 5 को 1 बार है। ज़्यादा 8 को 3 बार, इसका हो जाएगा बहुलक सर 8। बहुत ताली लगा दीजिए। देखिए बहुत अच्छा भी जवाब दे रहे हैं सब। ये देखिए बहुलक, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, हो जाए जल्दी, कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। 1 2 3 7 कई बार आया, 2 बार, 5 आ रहा है, कौन आ रहा है, 5 हो गया। इसमें बहुलक बताइए। इसमें हो जाएगा 6 सर। 1 2 हाँ 6 ही आ रहे हैं, बहुत अच्छा। इसमें बताइए बहुलक। इसमें हो जाएगा 7। सही में 7। अच्छा इसमें कह रहा है कि बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक वर्ग कैसे बताइएगा, जिसके ज़्यादा बार आया सर वही। ज़्यादा बार कौची आए हैं, वर्ग की बराबर मारता। हाँ बारम्बारता अधिक के करे 45, तो एक सामने वर्ग होगा 20 30, 20 से 30, 20 माइनस 30 नहीं, कैसे पढ़ना है, 20 से 30। अच्छा इनका सवाल था कि ऐ सर अगर कोई बराबर बार चलावेगा, 3 भी आ गया 3 बार और 2 भी अगर आ गया 3 बार, तब कौन होगा बहुलक, सवाल आती है ना। तो देखो या तो आंसर 2 और 3 ऑप्शन में दे ले रहेगा, 2 या 3 तो वो दोनों होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ना दिया तो उसके लिए आया है अनुभाविक सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला आया है। कौन आया है, माध माधिका और बहुलक में संबंध, जो आ रहे हैं आगे अगले पार्ट्स में। देखिए तो अब देखिए हम लोगों का ये है कि बहुलक बताना है। 2 3 0 3 2 3 का बहुलक, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये 2014 का प्रीवियस क्वेश्चन है। बताइए बहुलक इसका क्या होगा। तो बहुलक मतलब अभी आपने समझा कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, और एकरा में कौन आया है, 2 भी आया है, नहीं, तब बहुलक कितना हो जाएगा, 3। एकरा में कौन होगा बहुलक बताइए। 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। अच्छा तो 3 या 4 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो दिया नहीं है, दिया है, तब कैसे करिएगा, गलत तो सवाल है नहीं। अच्छा तो उसी के लिए सूत्र आया है अनुभाविक सूत्र, यानी इंपेरिकल फार्मूला, माध माधिका और बहुलक में संबंध। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माधिका माइनस 2 माध, 3 माधिका माइनस 2 माध, यानी 3 गुने माधिका माइनस 2 गुने माध। तो यहाँ पर रिलेट करना है। देखिए मैं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा आपको, ये गलत नहीं है लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, ये भी आंसर हो जाता लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है, तो नहीं दिया है
तो इसको तो भिड़ाना है, तो भिड़ाने के लिए एक फॉर्मूला है अनुभाविक, तो उसके लिए आपको माध्यिका निकालना पड़ेगा और कुछ निकालना पड़ेगा माध्य। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं माध्य। तब माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, है ना, 3 4 0 3 4 5। क्या हुआ है टोटल संख्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, भाग दे दीजिए, चलिए जोड़ दीजिए, 3 4 7 3 10 4 14 5 19 बटे 6, काट दीजिए, काटना है तो 6 3 18, तो बच गया 1, 6 1 6, 6 6 36, लगभग 3.16 कितने रह दीजिए दशमलव में। इसके बाद इसको माध्यिका निकालिए, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको मिलाने पड़ेगा, कुछ करने पड़ेगा, मिलाने पड़ेगा यानी सजाने पड़ेगा। तो सजाने पर सजा दीजिए, 3 पहले कौन होगा, 0, 0 के बाद हो जाएगा 3 3 4 4 5। अच्छा, तो इसका निकाल दीजिए, n बराबर क्या है वो है बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया सम, कुछ आ गया। तो सम के लिए फिर फॉर्मूला है माध्यिका निकालने का, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला है, आपको मालूम नहीं है तो प्रीवियस पार्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा कि 6 बटे 2 मा 4, 6 बटे 2 मा 4 प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 मा 4, क्या मा 4 1 मा 4 अब बटा 2। क्लियर है बातें, चलिए इसको काट दीजिए 3 बार में, ये हो कै बार में कटेगा, तो 3 मा 4 हो, कै मा 4 3 हो 1 4, तो 3 मा 4 गिनिए, एक में ना गिनना है, सजाने वाला में गिनना है ना, गलती हो जाएगा। तो 3 मा 4, ये पहला दूसरा तीसरा, 3 मा 4 3 हो गया, और चौथा 4 कितना है 4, अब बटा कितना है 2, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया 7 बटे 2, कितना आ गया 3.5। अब रख दीजिए, माध्य आपको पता चल गया, कुछ ही पता चल गया, माध्यिका। अब बहुलक निकाल दीजिए, ठीक है, देखिए इसीलिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसमें वैल्यू दे दीजिए, बन गया। तो 3 गुने माध्यिका, माध्यिका कितना आ गया 3.5 आ गया, और 2 गुने माध्य, माध्य आ गया कितना आपका 3.16, 35 या 75 से, और वो हो गया कितना 6 दूनी 12, 2 1 2, और 1 3 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद घटा लीजिए, नहीं घटा हुआ है तो इधर करिए, दशमलव के सामने दशमलव, 3 2 6, 1 5 चलेगा तो हो जाएगा 10, 8 बचेगा, ये बचेगा 4, 1 बचेगा, ये तो नहीं दिया है तो 6 4, 4.18, 4.18। तो यहाँ से आंसर आ गया कितना 4.18 है, ऑप्शन नहीं है लेकिन 4 दशमलव के बाद ही है, कहे कि यहाँ पूरा पूरा कटा नहीं था, ना कटा था, हमने अप्रोक्स लिया था, तो लगभग 4.16 इस पे लगाएंगे। और कोई डाउट है तो बताइए। अब हम लोग आते हैं वर्गीकृत आंकड़ा के बहुलक कैसे निकालते हैं, उसके लिए यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करना है जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो दवाई है जड़ी बूटी। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1, एक डबल कर देना है, माइनस वही वाला F0 माइनस F2 गुने H। अब देखिए ये सब क्या है, यहाँ पर देखिए ये सब का मतलब क्या होता है, कौन दवाई कखनी खाना है ना। तो देखिए बताया है L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की। F1 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, H का मतलब होता है बहुलक वर्ग की लंबाई। सब में आप देख रहे हैं एक चीज कॉमन है, क्या, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहते किसको है, तो ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग उसको कहते हैं जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा होता है। बहुलक वर्ग याद रखना है, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा है, जिसका बारंबारता कुछ है सबसे ज्यादा है, उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। कौन वर्ग कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले इसको सूत्र है खड़ा कर देना होगा आपको, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है, खड़ा कर दीजिए वर्ग अंतराल, ठीक है।
चलिए उसके बाद ये बारंबारता है, कुछ ये है बारंबारता। हम 15 तो यहाँ पर खड़ा कर दिया, 0 से कितना है 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कितना है 14, 23, 27, 21, 15। अब आपका ये काम हो गया। सबसे आसान होता है बहुलक। खड़ा कर दिए तो बहुलक वर्ग देखिए क्या है। आप ही ने अभी पढ़ा कि जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है, किसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है? 14 है कि 23 की 27? 27 यही बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो एक सामने जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है उसके संगत वर्ग को, यहाँ पढ़ाओ जोड़े पड़ेगा, उसके संगत वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो 27 है, इसके सामने बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक वर्ग बराबर जिसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? अधिकतम बारंबारता के संगत वर्ग। तो अधिकतम बारंबारता कितना है? 27। इसके संगत वर्ग कितना है? 20, 30। ये क्या है? अधिकतम बारंबारता है। अब ये हो गया बहुलक वर्ग। ये हो गया क्या? बहुलक वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया बहुलक वर्ग। अब यहीं से सब कम आपको होने वाला है, टोटल चीज़ निकलेगा यहीं से निकल जाएगा। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा कितना है? 20। फिर कहा एच बहुलक वर्ग की लंबाई कितना गैपिंग है इसमें? 10। कितना है? 10 है ना। ये हो गया बहुलक वर्ग की लंबाई। अब देखिए, आप देख रहे हैं F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही है, तो यही है अधिकतम बारंबारता F1 के कम करेगा। किसका कम करेगा? ये अधिकतम बारंबारता जो है ये F1 का कम करेगा। किसका कम करेगा? और एक पहले वाला जो होगा ये F0 होगा, और बाद वाला क्या हो जाएगा? F2। अच्छा समझिए, बहुलक वर्ग के पहले वाला वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, एक पहले वाला वर्ग की बारंबारता कितना है? F0 हो गया। फिर F2 कहा बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ही है, एक बाद बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 21। अब सबको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए, ना तो वहाँ ही रह दीजिए, है ना। चलिए, तो अब काम हो गया फाइनली। अतः बहुलक बराबर L प्लस अच्छा पहले F1 है ना, चलिए सब के वैल्यू दे दीजिए। L का वैल्यू कितना है? 20। L का वैल्यू 20 है। F1 का वैल्यू आपका है, स्क्रीन पे शो हो रहा है 27 माइनस 23 बटे 2 गुने 27 करेंगे ना, और माइनस 23, और F2 का वैल्यू कितना है? 21। 4 हो जाएगा, 27 दूनी 54, वो हो जाएगा कितना? 4, 4 44 गुने 10। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये आपको एकदम पक्का आएगा, ठीक है। इसको पूरा राइट डाउन कर लीजिए एकदम। किसी तरह का त्रुटि हो तो देखिए, बहुत सारे सर अपने अपने दूर दूर से आए हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक